हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा सनफ्लावर पोस्टर बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही इजी है इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से सनफ्लावर पोस्टर को बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से एक मैजिक रिंग बना लेना है। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर का धागा ले रखा। पहले हम बीच का पार्ट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे पकड़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1, 2 और 3 चेन लेनी है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। इसके बाद देखिए, सर्कल के अंदर हमें इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाया हमने। इसके बाद यहाँ पे दूसरा बनाएंगे, फिर हम तीसरा बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें रिंग के अंदर चेन को मिला के 12 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब रिंग को हमें इस तरह से खींच लेना है, टाइट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, जो हमने शुरू में 3 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। रिंग को अच्छे से टाइट कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, हम सेकंड राउंड बनाएंगे। इसके लिए आपको 1, 2, 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए, इसी जगह पे सेम जगह पे आपको एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से यहीं पर बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, ठीक है। 2 बन गए एक जगह पे। अब देखिए, इससे अगले वाले स्टेज में जाएंगे। यहाँ पे भी हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे। 2 बन गए। अब इससे अगले वाले में जाएंगे, इसमें भी हमें 2 बनाने हैं। तो हर एक स्टेज में आपको 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो पहले हमारे पास 12 थे, इस बार हमारे पे 24 हो जाएंगे, ठीक है। डबल कर लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को बना लेना है। इस तरह से देखिए, हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा आपका। इसके ऊपर हमें अब तीसरा राउंड बनाना है। तो उसके लिए भी आपको 3 चेन लेनी है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर यहाँ पे देखिए, इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो चेन को मिला के यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हमारे बन गए, ठीक है। अब इससे अगले वाले स्टेज में जाएंगे। इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इसमें हमें एक ही बनाना है। अब इससे अगले वाले में जाएंगे। इसमें हमें 2 बना लेने हैं। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, फिर इससे अगले वाले में एक बनाना है। इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है, ठीक है। एक में हमारे 2 बनेंगे, एक में हमारा 1 बनेगा। तो इस तरह से देखिए, राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की स्टेज में आपको इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से लॉक करना है और एक चेन लेके यहाँ पे धागे को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बीच का पार्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे कट कर लेंगे। अब इन धागों को देखिए, हमें बैक साइड में हाइट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से टाइट करके ऊपर वाले धागे को इस तरह से क्रोशिया की मदद से पीछे की तरफ को लाएंगे। फिर दोनों धागों को हमें आपस में बांध लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमें आगे का पार्ट बनाना है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने येलो कलर का धागा ले रखा। इस तरह से नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो स्टिच बनी है, यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये देखिए, स्टिच बनी है यहाँ पे, इसमें कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने 3 चेन ली थी, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो और कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरह से डालते हैं, यहाँ पे स्लिप स्टिच से धागे को लॉक करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे चेन को बनाना है, 1, 2, 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए, इसी स्टेज में आपको डबल क्रोशिया को बना लेना है। दूसरा, फिर से यहीं पर बनाएंगे, तीसरा, इसके बाद चौथा, फिर लास्ट का 5वां। तो 5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है, ठीक है। जो हमने शुरू में चेन बनाई थी, उसको मिला के ये 5 बन गए हमारे। अब यहाँ पे देखिए, जो चेन बना रखा, इसमें भी आप यहाँ पे से भी कर सकते हो। ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया, इसमें इस तरह से डालना है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो ये हमारी पॉपकॉर्न स्टिच बन के रेडी हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको 1, 2 और 3 चेन का गैप देना है। अब देखिए, नीचे आपको एक स्टिच को छोड़ के
यहाँ पे इससे अगले वाली स्टेज में इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाया हमने, फिर देखिए यहीं पर हमें एक और बनाना है, वो बन गए, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो 5 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेने हैं। अब देखिए जो पहला वाला डबल क्रोशिया है ये बना है, इसमें इस तरह से डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस धागे को इसके अंदर इस तरह से निकाल लेना है, तो ये हमारा पॉपकॉर्न स्टेज बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 चेन लेने, 1 2 3। फिर से आपको देखिए एक स्टेज को छोड़ के इससे अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेना है। 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 बन गए, ये चौथा, ये लास्ट का 5वां। एक ही स्टेज में आपको 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। धागे को छोड़ के पहले वाले डबल क्रोशिया में इस तरह से डालते हुए धागे को इसके अंदर से निकाल लेना है। फिर से आपको 3 चेन लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आपको यहाँ पे 3 चेन लेके यहाँ पे देखिए ये जो पॉपकॉर्न स्टेज बना है, यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है, ठीक है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक करना है। देखिए इस तरह से कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेके आपको यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे 18 पॉपकॉर्न स्टेज बनी है, ठीक है। इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जो चेन बनी है इसमें हमें अब आगे का वर्क करना है, ठीक है। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पहले डार्क कलर का येलो कलर लिया था और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर का है, ठीक है। 2 कलर में बना रही हूँ मैं इस तरह से। तो आपके पास जो भी कलर हो उससे बना सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे हम सनफ्लावर बना रहे हैं तो हमें येलो कलर ही यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो पॉपकॉर्न स्टिच बनी है इसमें डालना है इस तरह से, स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब देखिए जो चेन स्पेस बना है इसमें हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाया, 2 बना लिए हमने। इसके ऊपर आपको 2 चेन लेनी है, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे जो 2 लूप हैं इनके अंदर इस तरह से क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे धागे को इस तरह से लेते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो ये हमारा पिको स्टेज बन गया। फिर से हमें इसी स्टेज में 2 डबल क्रोशिया बना लेने इस तरह से, ठीक है। ऐसे बन गया। फिर से आपको 2 चेन लेने, 1 और 2। फिर से देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच बनी है इसमें आपको इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो एक हमारी इस तरह से पैटर्न ये बन के रेडी हो गई। अब देखिए यहीं पर फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से ये जो चेन स्पेस है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बना लिया हमने, इसके बाद दूसरा, फिर आपको 2 चेन का पिको स्टिच बनाना है, 1 और 2। यहाँ पे देखिए जो 2 लूप हैं ऊपर इसमें इस तरह से निकाल देना है, धागे को स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से देखिए सेम जगह पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो पॉपकॉर्न स्टिच है इसके बीच में जहाँ पे लॉक किया था वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। 2 पेटल बन गई। इसके बाद फिर से 2 चेन लेके इसी तरह से हमें पैटर्न को तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरे पैटर्न बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए जो हमने शुरू में बनाया था तो यहीं पर आपको इस तरह से डालना है, स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है, ठीक है। जो पॉपकॉर्न स्टिच बनाया था हमने तो वहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक करना है। एक चेन लेके हमें धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा पूरा ये कंप्लीट हो गया कोस्टर बन के। अब देखिए इन धागों को हमें बैक साइड में हाइड कर लेना है। इस तरह से इन दोनों धागों को लेना है, यहाँ पे इस तरह से खींचते हुए। अब इसके अंदर से ये जो हमारे पीछे का है इसमें डालना है, इस तरह से इसके अंदर हमें हाइड कर लेना है इसको। फिर जो एक्स्ट्रा धागा बचेगा उसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा सुंदर सा सनफ्लावर कोस्टर बन के रेडी हो गया। तो बहुत ही ईजी से बनाना देख लिया आपने और बहुत ही प्यारा सा ये लग रहा है। कलर भी इसका बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये देखिए धागे को हमें कट कर लेना है। आप देखिए इसका इस तरह से देखिए फ्रंट है।
देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के रेडी हो है। तो इस तरह से आप इसे ईज़िली बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।